अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी हॉस्टल सीरीज का एपिसोड 3 और आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आए थे लास्ट वाली वीडियो पे कि आप हमें हॉस्टल एक्सपेंस बताएं, आप किस तरह मैनेज करती हैं, किस तरह बजटिंग करती हैं, हर चीज़ हमें बताएं। आपका रेंट कितना है, आपका बिल कितना आता है, सो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेक श्योर कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को हर चीज़ की डिटेल में समझ आ जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग रूम रेंट की बात कर लेते हैं। गाइस, हर हॉस्टल का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। स्पेस भी डिपेंड कर रही होती है कि कितना रूम है, उसकी कितनी स्पेस है, वो कितना बड़ा है। अगर छोटे रूम्स होंगे तो ऑब्वियसली उसकी कम प्राइस होगी, अगर बड़े रूम्स होंगे तो फिर उस हिसाब से वो लोग चार्ज करेंगे। तो मैंने ना डिफरेंट हॉस्टल के विजिट्स भी किए थे और उनके चार्जेस और उनके रूम विजिट्स भी करवाए हुए हैं। तो आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आप लोग को डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे। तो अब मैं अपने हॉस्टल की बात करती हूँ। तो मेरा हॉस्टल इतना स्पेशियस नहीं है, मिनिमल सी जगह है, इतनी है कि एक रूम में एक बंदा आराम से रह सकता है। दैट्स वाई मैंने बाय सीटर को कन्वर्ट करवाया था वन सीटर में। आई वांटेड अ सिंगल रूम क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा था और मुझे हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज करके रखनी थी और अच्छे से एस्थेटिक रूम डेकोर वगैरह करना था। तो मैं अपने सिंगल रूम का पे कर रही हूँ 24,000 रुपीज़ के पर मंथ। और मंथली चार्जेस होते हैं, आप लोग को हर मंथ की फर्स्ट को पे करने होते हैं। और बाय सीटर के डिफरेंट चार्जेस होते हैं और अगर ट्राई सीटर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो ये हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है, डिफरेंट चार्जेस होते हैं सबके। तो अब थोड़ी सी बात ना बजटिंग को लेके कर लेते हैं कि कितना बजट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितने पैसे लगाने चाहिए। तो हर किसी का वैसे अपना क्राइटेरिया होता है। जब हम लोग एक न्यू सिटी में जाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है स्टार्टिंग में कि किस तरह मैनेज करें हर चीज़ को। स्टूडेंट लाइफ में ना हम लोग के बहुत कम एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमारे पेरेंट्स हैं, हम जब भी मांगेंगे मिल जाएंगे। अगर हम लोगों ने कुछ खाना पीना होता है तो ऑब्वियसली वो पूरी फैमिली के लिए आता होता है और वो चीज़ आप लोग को पता भी नहीं होती कि कितने की आई है, क्या हुआ है, क्या बिलिंग हुई है, वो सारा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब हम लोग हॉस्टल लाइफ में आते हैं तो हमें ए टू जी हर चीज़ खुद करनी होती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है सीन कि उनके पेरेंट्स ना उनको 3 to 4 मंथ्स का जो भी खर्चा होता है वो इकट्ठा दे देते होते हैं। तो वो उनकी मर्जी होती है, वो जैसे भी 3 to 4 मंथ्स के अंदर उसको लगाएं और जैसे मैनेज करना है वो करें। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मंथली बेसिस पे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप लोग को जब भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन वो आप लोग को सेंड कर देते होते हैं। तो ये सबका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब मैं आप लोग को अपना बताती हूँ। गाइज़, मुझे भी ना इस तरह होता है कि जब ज़रूरत होती है तो मैं माँग लेती हूँ और मुझे फ़ौरन उतने पैसे आ जाते होते हैं। मेरा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि अगर 10,000 आ रहा है तो वो मैंने जो है वो पूरे मंथ में चलाना है, या अगर 5,000 आ रहा है तो वो पूरे मंथ में चलाना है। क्योंकि मेरी फ़ील्ड भी यहाँ पे कहीं न कहीं मैटर करती है। मेरी फ़ील्ड इस तरह की है कि हमें प्रिंटिंग करवानी होती है, कभी हमारी कोई असाइनमेंट सबमिशन होती है तो हमें प्रिंट फॉर्म में देनी होती है, कभी हमें कोई मटीरियल्स लेने पड़ जाते हैं, कभी हमें आर्ट की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी पड़ जाती हैं। तो ये सब कुछ सडन होता है, तो इसलिए मुझे फिर फ़ौरन पैसे मँगवाने होते हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। लाइक मेरे पास ग्रॉसरी के पैसे नहीं हैं, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं पड़ा खाने के लिए, तो मैं घर कॉल कर देती हूँ और मुझे एट अ टाइम 3 to 5,000 आ जाता है, जिसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। और ये भी मैं सिर्फ खाने पीने की बात कर रही हूँ और वो भी मेरा 1 वीक तक चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ज़रूरत होती है मैं दोबारा से मंगवा लेती होती हूँ। तो इस तरह से कुछ मेरा जो है ना काम चलता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये मेथड मतलब सूट नहीं कर रहा तो आप लोग ऐसा करो कि एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें लिखो और एक टेबल टाइप बना लो, ठीक है। उसमें आप लोग अपने सारे एक्सपेंसेस लिखो, ग्रॉसरी के या खाने पीने के, या आप हैंग आउट्स कर रहे हो, या आपकी कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो सारी कुछ लेना है। तो हर चीज़ का आप लोग ना एक क्राइटेरिया बना लो, तो इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आपको घर से पैसे आते हैं तो फ़ौरन खुश ना हो जाया करो कि मतलब यहाँ भी लगा देते हैं, वहाँ भी लगा देते हैं, और ये शॉपिंग कर ली, वो शॉपिंग कर ली, ये चीज़ ले ली खाने पीने के लिए और उड़ा दिया। तो ऐसा करने से ये होता है कि आप लोग दोबारा से अपने घर वालों को नहीं कह पाते कि हमें पैसे चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग को मिले होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को ना फिर पूरा मंथ सारा गरीबी में गुजारना होता है कि अब तो पैसे ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को 100-200 में गुजारा करना पड़ता है डेली खाने पीने का। अच्छा, तो अब खाने की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मेस लगवाना चाहिए या नहीं। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अनहाइजीनिक अनहेल्दी खाना होता है
और टेस्टलेस होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग को अगर पैसे उड़ाने हैं ना अपने, तो आप लोग मेस लगवा लो। दूसरी बात ये कि सेल्फ कुकिंग करो और आप लोगों को खुद कुकिंग का आइडिया भी हो जाएगा, अगर नहीं भी आती तो भी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को एक तसल्ली होगी कि आप लोगों ने हाइजीनिक खाना बनाया है, साफ खाना बनाया है और टेस्टी खाना बनाया है। तो अब ग्रोसरी की बात कर लेते हैं। तो गाइज मैं ना एक ही दफ़ा ग्रोसरी कर लेती हूँ, लाइक 4 to 5 thousand तक की मैक्स मेरी हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ऑयल भी आ जाता है, चावल भी होते हैं, चीनी भी होती है और मंथली के हिसाब से होती है, बल्क क्वांटिटी होती है, वो मेरा लॉन्ग टर्म चलता है। अब यही अगर आप लोग मेस लगवा लोगे तो आप लोगों को एक टाइम का 6 to 7 thousand पे करना पड़ेगा। लाइक अगर आप लोग ब्रेकफास्ट लगवा रहे हो तो 6 to 7 thousand पे करोगे। अगर आप लोगों ने साथ डिनर भी लगवाना है तो ऑब्वियसली 6 to 7 thousand मिला के पर मंथ आप लोगों का 12 to 13 thousand सिर्फ मेस का ही हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज कि आप लोगों ने अपना हॉस्टल उस एरिया में देखना है जहाँ पे आप लोगों की यूनिवर्सिटी वगैरह करीब हो। अगर आप लोग जॉबियन भी हो तो आप लोगों ने अपने ऑफिस या कंपनी के करीब ही देखना है अपना हॉस्टल, ताकि आप लोगों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना हो और आप लोगों के टाइम की भी बचत हो जाए। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी दूर थी और ट्रांसपोर्ट के लिए ना मैंने वैन लगवाई थी और उसका मैं मंथली 4K पे करती थी। तो जितना हो सके अपने पैसे बचाएं और किसी नियर बाय एरिया में देखें अपना हॉस्टल, ताकि आप लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़े। और गाइस यूनिवर्सिटी लाइफ में ना हैंग आउट्स, पार्टीज, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग बस कम कम जाओ, क्योंकि हर चीज को बैलेंस भी करना है और आप लोगों ने पूरा मंथ चलाना होता है। तो आप लोग मंथ में 2 दफा इस तरह से प्लान कर लिया करो, कोई एक्सपेंसिव आप लोग लंच करने जा रहे हो या डिनर करने जा रहे हो या जो भी है। अच्छा, मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि वाईफाई के चार्जेस होते हैं या नहीं होते, तो वो आप लोगों के हॉस्टल एक्सपेंस में ही कट होते हैं, ठीक है। जिस भी हॉस्टल आप चले जाओगे तो वो आपके अलग से चार्ज नहीं होते। इसके अलावा आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो रूम में, जैसे नॉर्मल फैन यूज होता है, एलईडी यूज होती है, फोन चार्जर यूज होता है, स्ट्रेटनर होता है, कर्लर होता है, ड्रायर होता है, एक्सेट्रा, तो ये सब चीजों के अलग से चार्जेस नहीं होते, कि आप लोगों के जो मंथली पे करते हो उसी में ही कट होते हैं। अच्छा गाइस, कुकिंग वाले टॉपिक पे ना मैं 2-3 पॉइंट्स भूल गई थी, तो वो ये है कि ग्रोसरी जो है ना आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि किसी सस्ते वाले ना मार्ट से करनी है। अगर आप लोग अल्फता वगैरह चले गए तो मतलब समझो कंगाल हो गए। तो आप लोगों ने किसी सस्ते मार्ट को देखना है, किसी लोकल शॉप से चीजें परचेज कर लो। अच्छा, तो अब इस रूम फ्रिज की बात कर लेते हैं, जिसकी बहुत बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो गाइज ये मिनी हायर का फ्रिज है, जो कि रूम फ्रिज है और इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। लाइक इसकी डायमेंशंस हैं 1.7 by 2। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं और एक जो है ना इसका फ्रीजर एरिया है, बहुत छोटा सा पोर्शन है और यहाँ पे आप लोग जो है ना अपनी क्यूब्स वगैरह या फ्रोजन आइटम्स रख सकते हो। तो खैर अभी यहाँ पे बस ये चीजें ही पड़ी थी। अच्छा गाइस, तो ये फ्रिज ना 3 साल पहले हमने परचेज किया था और इसकी प्राइस 28,000 रुपीज थी और ये सेकंड हैंड था लेकिन बिल्कुल न्यू था। अच्छा, तो मुझे ये भी क्वेश्चन आया था कि आप फ्रिज का मंथली कितना पे करती हैं और ये पर आवर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करती है। तो गाइस इसके साथ ना छोटा सा मीटर अटैच हुआ हुआ है, जो कि हॉस्टल ओनर ने लगवाया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मीटर है, इसके ऊपर 163.5 मेरी काउंटिंग आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बिल जो है मैंने पहले पे किया हुआ है, जो रिमेनिंग है उसकी बेस पे मैं पे कर दूंगी। तो जो यूनिट की प्राइस चल रही है, आई थिंक 95 रुपीज़ करेंटली एक यूनिट की प्राइस चल रही है, तो उससे आप इस डिजिट्स को जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मेरा बिल पता लग जाएगा। तो खैर इस तरह से ये बिल प्रोसेस जो है फ्रिज का होता है और इस तरह से मैं पे करती हूँ और मंथली बेस पे भी मैं कर देती होती हूँ और कभी मैं 3 मंथ्स का इकट्ठा करती हूँ या 6 मंथ्स का इकट्ठा करती हूँ। तो खैर मंथली जो है ना मेरा बहुत थोड़ा आता है, लाइक 600 आ गया, 700 आ गया, और ये डिपेंड भी करता है कि आप लोग कितना यूज कर रहे हो। लाइक मैं इस तरह से यूज करती हूँ कि जब मुझे जरूरत होती है कोई चीज अंदर रखने की तब मैं इसको ऑन कर देती हूँ, जब मुझे जरूरत नहीं होती तब मैं इसको बिल्कुल बंद रखती हूँ। तो इससे होता है कि बचत हो जाती है और जब जरूरत हो तो जाहिर है तभी आप लोगों ने चीज को यूज करना है, और इस तरह बिला वजह आप लोग बिल्स तो नहीं पे करोगे ना। और 1 आवर में ना इस फ्रिज का मुझे लगता है हाफ यूनिट काउंट होता होगा, लाइक बहुत थोड़ा होता है क्योंकि ये मिनी फ्रिज है। तो अब बात कर लेते हैं एसी की। एसी का भी सेम सीन है, आप लोगों को मीटर नजर आ रहा है ना, वहाँ पे मेरी रीडिंग आती जाएगी, जितना भी मैं यूज करूंगी पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे रीडिंग आएगी और मैं उसका बिल पे करूंगी। और गाइज अगर आप 22 सीटर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली 2 लड़कियां होंगी, तो आप दोनों पे जो है ना जो बिल होगा वो डिवाइड होगा। जैसे 5,000 है तो 2.5 आप दोनों पे करोगे। तो इसका भी सीन ऐसे ही है कि आप लोग जितना यूज करोगे उतनी ही काउंटिंग आती जाएगी और आप लोगों को बिल पे करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करो कि कम से कम बिल आए। और गाइज मैं बहुत 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 कम चलाती हूँ एसी, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो मेरा मंथली 1000 तक या 2000 तक आ जाता है। लास्ट टिप इज कि गाइज आप लोग अगर स्टूडेंट हो ना तो ऑब्वियसली आप लोगों को स्टूडेंट कार्ड मिलेगा और उस पे आप लोगों को बहुत सी जगहों पे डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग उन डिस्काउंट्स को अवेल करो। लाइक अगर आप लोग सैलून्स जा रहे हो या आप लोग मूवी देख रहे हो तो आप लोगों को स्टूडेंट कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा। सो या गाइज, आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।